नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? तो ग्रैंड स्लैम जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला हैं ये हैं सानिया मिर्जा। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो बताओ किसके क्षेत्र में मिला था भारत को? तो भारत को पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो बताओ कौन सी थी? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी ये थी पर्ण। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है, कोंकण मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो बताओ कब हुआ था? तो कोंकण मंदिर का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था 1245 ईस्वी में। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ईसा को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो बताओ कब चढ़ा दिया गया था ईसा को सूली पर? तो 33 ईस्वी में चढ़ा दिया गया था। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो बताओ कौन से राज्य में ये अहोम विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था असम में। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अल बरूनी का मूल नाम क्या था? तो बताओ क्या था अल बरूनी का मूल नाम? तो ये था आबुरे रेहान, यानी 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओ कौन सा था दिल्ली का प्राचीन नाम? तो योगनीपुर था दिल्ली का प्राचीन नाम। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो बताओ कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था ये था इब्राहिम लोदी। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? तो बताओ कब कर दिया था? तो अकबर के द्वारा दास प्रथा का समापन है वो 1562 ईस्वी में किया गया था। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 11वें नंबर का प्रश्न है कि इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ये इलायची पहाड़ी है? तो ये है केरल में। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न है कि सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? तो कौन सी है? तो ये है सबसे सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि बम्बई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन जाना जाता है बम्बई के वास्तविक संस्थापक के रूप में? तो गैरोल्ड अंगियार को जाना जाता है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? तो बताओ किसने कर दिया था अब्राहम लिंकन की हत्या? तो जॉन बिल्किज बूथ के द्वारा कर दी गई थी। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 जून को मनाया जाता है। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास जरूर लग रही हो, क्योंकि मेहनत करके पूरी क्लास बनाता हूं। चलिएगा अगला प्रश्न अब आप लोगों के सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 16 कि आराम बाग को किसने बनवाया था? तो बताओ किसके द्वारा आराम बाग का निर्माण कराया गया था? तो ये कराया था बाबर ने। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है?
तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व विद्यार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि ईसाई धर्म में उपदेश को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो ईसाई धर्म में उपदेश को शुभ समाचार कहा जाता है। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो जो रॉलेट एक्ट है ये 8 मार्च 1919 में लागू हुआ था। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न कि एडोल्फ हिटलर की गुप्तचर संस्था का नाम क्या था? तो बताओ क्या था? तो एडोल्फ हिटलर की जो गुप्तचर संस्था है इसका नाम था गेस्टापो। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न कि शाहजहां का राज कवि कौन था? तो बताओ कौन था शाहजहां का राज कवि? तो ये था पंडित जगन्नाथ। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 22वें नंबर का प्रश्न कि सातवाहन काल की भाषा क्या थी? तो बताओ कौन सी थी? तो सातवाहन काल की जो भाषा थी वो थी प्राकृतिक। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? तो बताओ ये कब हुई थी? तो लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा पद्धति है ये 1835 से लागू है, यानी 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि बम्बई का नाम बदल करके मुंबई कब किया गया? तो बताओ ये कब कर दिया गया था? तो ये नाम हो गया था 1995 में। कब? 1995 में हो गया था। बम्बई का नाम बदल करके मुंबई। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो बताओ कहाँ पर थी? तो अहिल्याबाई होलकर की जो राजधानी थी वो माहेश्वर थी। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो बताओ क्या थे? तो टीपू सुल्तान के जो पिता थे वो थे हैदर अली। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में ब्रह्मा का मंदिर है वो स्थित है इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग? तो राजस्थान राज्य में। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 कि मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो कौन से राज्य में हुआ था? तो जो मोपला विद्रोह है ये केरल राज्य में हुआ था। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें कराई जा रही हैं। 31वें नंबर का प्रश्न है कि फुटबॉल खेल का जन्मदाता देश कौन है? तो कौन सा है? तो फुटबॉल खेल का जो जन्मदाता देश है वो है इंग्लैंड, और क्रिकेट का भी जन्मदाता देश है वो भी इंग्लैंड ही है। ठीक है, 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो अफीम उत्पादक देश है वो है अफगानिस्तान। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं? तो एशिया का पेरिस के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कि देश का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो कौन सा है? तो भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश ये है इंडोनेशिया। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पहला पड़ोसी देश बोलेंगे तो वो हो जाएगा श्रीलंका। 35वें नंबर का प्रश्न है कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बताओ कहाँ से निकलती है ये
लूनी नदी। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निकलती है अरावली पर्वत से। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की कुल लंबाई कितनी है? तो बताओ कितनी है? तो NH44 की जो लंबाई है वो है 3745 किलोमीटर। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गरीब रथ ट्रेन पहली बार कब चली थी? तो बताओ कब चली थी? तो गरीब रथ ट्रेन ये पहली बार है 2006 में चली थी। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सौंपा गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है? 38वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये मिला है अनुच्छेद 246 के तहत। 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में है? तो जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। 39 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बताओ कौन सा था बंगाल का प्राचीन नाम? प्रश्न संख्या 40 का आंसर आपको देना है। तो बंगाल को पहले गोंड प्रदेश के नाम से जानते थे, यानी गौड़ था, यानी 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।